हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम इस तरह का क्रोशिया से बेबी स्वेटर बनाएंगे। ये स्वेटर मैंने देखिए इस तरह का क्रोशिया का एक स्क्वायर बना के उसको आपस में ज्वाइन करके फिर मैंने बनाया है। काफ़ी देर से देखिए इसकी डिमांड आ रही थी कि जो क्रोशिया ग्रैनी स्क्वायर्स होते हैं उनको आप ज्वाइन करके स्वेटर बनाना बताएं। तो ये मैंने 1 साल तक के बच्चे का बनाया है। देखिए आपको दिखा देती हूँ। नीचे देखिए हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाया है। ये इसकी नेक और ये देखिए बाजू। बाकी ये मैंने 1 साल तक के बच्चे का बनाया है। आप इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहें तो वो मैंने आपको वीडियो में बताया है। जब हमने ये ब्लॉक ज्वाइन किए थे, 4 ब्लॉक ज्वाइन किए थे, तब मैंने आपको बताया था कि ये मैंने देखिए यहाँ तक हमारा एक क्रोशे ब्लॉक है। उसके बाद हमने ये एक रो चारों तरफ बनाई है। तो आप एक की जगह 2 बना लेंगे या 2 की जगह 3 बना लेंगे तो थोड़ा सा ये इस तरह से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। इस तरह से आप इसे 2 या 3 साल तक के बच्चे का भी बना सकते हैं। अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। देखिए 10.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए 11.25 इंच है ये, इतना है चौड़ाई में। बाकी इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए 14.5 इंच इसकी लेंथ है। बाजू देख ले, ये देखिए यहाँ तक तो यही है, ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे सीधा है। इसके बाद वाली बाजू आप देख ले मैंने कितनी रखी है, 9 इंच के करीब है। देखिए इतनी, यहाँ तक। 11 नंबर देखिए क्रोशियो लिया है 3 mm। आप 3 प्लाई की वूल लेंगे तो सेम मेज़र बनेगा। वैसे तो देखिए इस स्क्वायर की वीडियो मैंने आज अपलोड कर दी है, लेकिन स्वेटर की वीडियो में भी मैं इसकी वीडियो लगा दूंगी ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े स्क्वायर की वीडियो। ये देखिए ये इसकी बैक साइड और फ्रंट साइड बिल्कुल सेम है। बस थोड़ा सा बैक साइड का नेक हमने कम डीप रखा है, 1 इंच तक है। और जो ये है फ्रंट साइड का नेक, ये थोड़ा सा देखिए आप, ये ज़्यादा डीप रखा है ताकि प्रॉपरली इजीली हेड के ऊपर से निकल जाए। तो अब पहले देखिए ये हम स्क्वायर बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए तो ये एक चेन बनी मेरे पास। देखिए इसके बाद देखिए 2 3 4 5 6, टोटल मैंने 6 चेन बनाई। चेन मैंने ज़्यादा लूज नहीं बनाई, टाइट हाथ से बनाई है। देखिए यहाँ पर मैंने क्रोशिया डाल के इस तरह से धागा निकाल लिया। ये एक छोटा सा लूप बन गया हमारे पास। यहाँ पर हम क्रोशिया वर्क करेंगे, 3 हम चेन बनाएंगे। धागा लिया, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किए। धागा लिया, 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया। तो 2 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए, 1 हमारे पास चेन है। टोटल ये मेरे 3 स्टिच काउंट होंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। धागा लिया, देखिए ये धागे को ऐसे साथ साथ रखेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, हमें बाद में इसे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। 3 मैं बनाऊंगी यहाँ पर, 3 3 बनाकर 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया किए, उसके बाद 2 चेन बनाए, फिर धागा लिया, 3 बनाएंगे, फिर 2 चेन लिए, धागा लिया, तीन बना लिए। इसके बाद 2 चेन बनाए। अब हमने राउंड को ज्वाइन करना है। इस धागे को देखिए यहाँ पर काट देंगे। तो अब देखिए ज्वाइन हमने कहाँ पर करना है, 1 2 3 थर्ड चेन में। वैसे हम राउंड को ज्वाइन करते हैं, यहाँ मैं थर्ड चेन में ज्वाइन नहीं करूँगी। जो हमारा डबल क्रोशिया है, देखिए ये हमारे पास जो डबल क्रोशिया है सेकंड वाला, ये 3 की चेन पहला इसको मानते हैं। ये हमारा जो डबल क्रोशिया है, पहला डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया किए हैं, पहले डबल क्रोशिया की चेन में ज्वाइन किया मैंने। हर राउंड में हमने इसी तरह से
ज्वाइन करना है। चेन में ज्वाइन नहीं करना, ये जो शुरू में 3 की चेन है थर्ड चेन में ज्वाइन नहीं करेंगे, उससे नेक्स्ट वाली चेन में ज्वाइन करेंगे। एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये 3 फिर 2 चेन 3 2 चेन 3 2 चेन इस तरह से बना। अब ये धागे हम साथ साथ एडजस्ट करते जाएंगे। ये देखिए ये चेन है मेरे पास, ये पूरी चेन है, ये बैक लूप चेन का उसमें से ये मैंने धागा निकाल लिया। फिर नेक्स्ट चेन का बैक लूप उसमें से धागा निकाला। इजी तरीका है ये धागे एडजस्ट करने का साथ साथ। तो यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ तक मैंने इसे ले आई हूँ। यहाँ पर बनाएंगे तो धागे को काट देंगे। वाइट धागा स्टार्ट करेंगे, यहीं से करेंगे। ये देखिए जहाँ पर ये धागा है यहाँ से वाइट धागा स्टार्ट करेंगे। इस तरह से किया, इसे निकाल लिया। ये मेरी एक चेन है, लेकिन इस तरह से आप देखेंगे तो हमने पीछे नॉट नहीं लिखाई, यहाँ पर ये लूज़ हो जाएगी चेन। तो आपने क्या करना है, जब हमने इस तरह से बनाया इसके बाद इस धागे को इस वाइट धागे के ऊपर से ऐसे घुमा देंगे और साथ में ऐसे रख लेंगे। इसके बाद मैं 2 चेन और बनाऊंगी। टोटल देखिए 3 चेन होगी, एक हमने शुरू में बनाई 2 बाद में। तो अब ये वाला धागा और ये वाला धागा इन दोनों को साथ लेके हम बनाएंगे तो धागे एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए क्रोशे के ऊपर धागा लिया हमने, डबल क्रोशे किया। हर बार जब हम स्टार्ट करेंगे एक ये हमारी 3 की चेन आएगी, 2 हमारे डबल क्रोशे होंगे तो उनको हम 3 डबल क्रोशे मानेंगे। तो ये मेरे पास 3 हो गए, 1 2 3। उसके बाद 2 चेन बनाए, धागा लिया, यहीं पर 3 डबल क्रोशे और बना लेंगे। यहाँ पर मतलब 6 की कली बनेगी चारों कॉर्नर्स में। देखिए 1 2 3 1 2 3। अब जब आप यहाँ तक आपने 6 की कली बना ली तब आप ये वाले धागे काट दें तो धागे आपके साथ ही एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब 6 की कली बना ली, इसके बाद देखिए एक चेन बनाई, धागा लिया। नेक्स्ट यहाँ पर 6 की कली बनाएंगे उसी तरह से 1 2 3, 2 चेन बनाए, धागा लिया, 3 बनाएंगे और डबल क्रोशे। इस तरह से एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3, 2 चेन बनाए, 1 2 3, एक चेन बनाई। यहाँ पर भी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए 6 की कली बन गई, इसके बाद एक चेन बनाई। हमने ज्वाइन करना है, ज्वाइन देखिए किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये 1 2 3 थर्ड चेन में ज्वाइन नहीं करना, उसके नेक्स्ट जो डबल क्रोशे की चेन है हर बार हमने वहाँ पर ज्वाइन करना है। इस तरह से एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे, साथ ही साथ इसको एडजस्ट करेंगे। ये वाला धागा हम यहाँ तक ले आएंगे। देखिए नेक्स्ट चेन के बैक लूप में से इसे निकाल लिया, फिर नेक्स्ट चेन के बैक लूप में से निकाल लिया। इस तरह से बनाने के बाद ये धागा ऐसे करने के बाद इसे ऐसे खींच के ठीक कर ले। यहीं से हमने नेक्स्ट कलर स्टार्ट किया। इस तरह से ये एक चेन बन गई मेरे पास, एक चेन बनी। ये हमारा धागा यहाँ से लूज़ है, इस धागे को इस धागे पिंक के ऊपर से ऐसे निकाल के साथ रखेंगे तब ये लूज़ नहीं रहेगा। देखिए अब ठीक है। टोटल मैंने 3 चेन बनाई, इसको भी हमने एक माना है, 2 और 3। अब ये वाला धागा साथ रखेंगे, ये वाला धागा दोनों ऐसे साथ रख के हमने 6 की कली बनानी है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, शुरू में 3 की चेन है, टोटल 3 स्टिच काउंट होंगे। 2 बनाए हमने, तीन प्लाई के देखिए वूल यूज़ कीजिए आप। मेरे पास
ये पिंक वाली 3 प्लाई वाली नहीं थी तो मैंने ये वाली यूज़ की है 3 प्लाई, बाकी ये दोनों मेरी वूल 3 प्लाई की है। तो इसके बाद देखिए 6 की कली बना ली, एक चेन बनाई, ये दोनों धागे यहाँ पर काट देंगे। एक चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशे किए, इसके बाद एक चेन बनाई, फिर यहाँ पर 6 की कली बना लेंगे, दो चेन, इसके बाद एक चेन बनाई, 3 बनाएंगे यहाँ पर, फिर एक चेन बनाई, यहाँ पर 6 की कली बनाऊंगी मैं इस तरह से। इसके बाद फिर से एक चेन बनाई, यहाँ पर 3 बनाएंगे डबल क्रोशे, एक चेन बनाई, यहाँ पर 6 बनाएंगे डबल क्रोशे इस तरह से। जब हम 6 डबल क्रोशे बनाते हैं तो 3 बनाने के बाद बीच में 2 चेन लेते हैं। अब इसके बाद एक चेन बनाई, यहाँ पर 3 बनाएंगे और ज्वाइन करेंगे इसे। देखिए एक चेन बनाई, ज्वाइन मैंने आपको बताया है हर बार हमने ये जो डबल क्रोशिया है हमारा उस डबल क्रोशिया की चेन में ज्वाइन करना है, तो फिनिशिंग के साथ इस तरह से ज्वाइन होगा। एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे, नेक्स्ट कलर स्टार्ट करेंगे। इस धागे को यहाँ से सेंटर में ले आएंगे, तो ये धागा स्टार्ट कर लिया। हर बार ये वाला जो धागा है इसको इसके ऊपर से ले जाएंगे तो यहाँ पर नॉट बन जाती है एक किस्म की। तो 2 मैंने और चेन लिए, एक हमने पहले बनाई थी। इस धागे को साथ में रखेंगे। यहाँ पर अभी मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी जैसे हमने हर राउंड में बनाया है। शुरू में 3 चेन और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन बनाए, टोटल उसी तरह से मैंने 6 की कली बनाई, एक चेन बनाई, ये धागे यहाँ पर काट लेंगे, तो एक चेन बनाकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशे करेंगे। जब भी हम ये 3 डबल क्रोशे बनाते हैं हर राउंड में, उसके बाद हम एक चेन लेते हैं। एक चेन, यहाँ पर 6 डबल क्रोशे करेंगे, तो 6 बना लिए। इसके बाद एक चेन बनाई, यहाँ पर 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 6 डबल क्रोशे। तो मैं ये कंप्लीट करके यहाँ तक आऊँगी। 3 बना लिए, लास्ट में देखिए एक चेन बनाई और ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। इसके बाद उसी तरह से धागे को एडजस्ट करेंगे। वाइट कलर स्टार्ट करेंगे जैसे हम हर बार करते हैं, सेम उसी तरह से। एक और 2 चेन और बनाए, यहाँ पर मैं 6 की कली बनाऊंगी, तो 6 की कली बना ली, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद हम चेन लेते हैं, फिर ये बनाते हैं। तो हर बार हमने इसी तरह से बनाना है। ये वाले जो 2 धागे हैं यहाँ पर काट देंगे। एक चेन बनाकर यहाँ पर डबल क्रोशिया किए 3,
फिर एक चेन बनाई। तो ये इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके दोनों साइड हम एक एक चेन लेते हैं। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, इनके 6 डबल क्रोशिया बनाए, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद एक चेन बनाई, 1 2 3, फिर एक चेन बनाई। तो इसी तरह से ये सारा बना के मैं यहाँ तक आऊँगी। 3 बना लिए, लास्ट में एक चेन बनाई, ये डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया की चेन में ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे, धागा उसी तरह से एडजस्ट करेंगे। अब ये देखिए ये लास्ट वाला है धागा, इसके आगे हमने अभी इस तरह से नहीं बनाना ये वाला राउंड, तो इस धागे को इस साइड ले जाके फिनिश करेंगे। इसको काट लेंगे। देखिए एक बार इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 की कली है, ये भी 6 की कली है, उसके बाद 6 की कली के बीच में एक आ गया, फिर 6 की कली के बीच में 2 आए हैं, फिर ये 6 की कली 6 की कली बीच में 3 बन गए। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो 4 बन जाएंगे, अगर और बड़ा करेंगे तो 5 बन जाएंगे। इस तरह से ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हुआ है। तो जितने आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चाहिए उतने आप इस तरह से बना ले। देखिए मैंने यहाँ पर 8 बनाए हैं, 8 मुझे चाहिए। तो अब देखिए 8 बना लिए मैंने इस तरह के। तो अब देखिए फ्रंट के हमारे 4 हैं, 4 हमारे बैक साइड के हैं, और इस तरह से हमने इसे रखा है। और यहाँ नीचे बनेगा बॉर्डर और यहाँ ऊपर नेक बनेगी। तो अब आप देख ले किस तरह से हमने ज्वाइन करना है। एक बार मैं आपको शुरू में बता देती हूँ, ज्वाइन करने से पहले बता देती हूँ किस तरह से हमने ज्वाइन करना है। हमने ऐसे ज्वाइन नहीं करना कि इन दोनों को कर दिया, इन दोनों को कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, नहीं। हमने ज्वाइन यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से 3 डबल क्रोशिया बनाते आएंगे और यहाँ पर बना के आएंगे, फिर यहाँ पर बना के आएंगे। तो मतलब एक टिक्की के पहले हम 3 पार्ट्स बना लेंगे, उसके बाद यहाँ से टर्न लेंगे, ये वाला पार्ट रहने देंगे, यहाँ से टर्न लेंगे, इसको साथ में ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ ऊपर नहीं जाएंगे, ये वाली साइड रह जाएगी। इसके बाद देखिए इस साइड आएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ नीचे से बनाते हुए फिर यहाँ पर आएंगे। तो ये साइड तो हमने पहले बना ली, यहीं से टर्न लेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे घूमेंगे और ये लास्ट में आके इसे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया ताकि आपको पता लग जाए हमने किस तरह से ज्वाइन करना है। अब देखिए इस टिक्की को पकड़ेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बनाना हमने उसी तरह से है, यहाँ से स्टार्ट किया जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं, इस धागे को यहाँ से निकाल लिया, 3 चेन बना, 2 चेन और बनाए, एक हमने शुरू में बनाई है। इस धागे को साथ रखेंगे। अब हमने जब स्टार्ट करना है तो यहाँ पर 6 की कली नहीं बनानी, हमने सिर्फ 3 बनाने हैं। टोटल हमने 3 बनाए चेन को मिलाकर, बाकी उसी तरह से, बस हमने 6 की कली से स्टार्ट नहीं किया, एक चेन बनाई। मतलब हमने इस साइड वाले बनाए हैं। जब हम 6 की कली बनाते हैं यहाँ पर तो 3 इस साइड वाले होते हैं, 3 इस साइड वाले होते हैं। हमने अब एक ही साइड के बनाए हैं 3। उसके बाद हमने एक चेन बनाई, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए,
एक चेन बनाई, एक चेन बनाई, और ये लास्ट में भी 3 बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी, ये देखिए यहाँ से बनी है, ये वाली साइड अभी बनी, ये साइड वाली रह गई है। यहाँ से आए, अब यहाँ पर बना के यहाँ तक आऊँगी सेम उसी तरह से जैसे हमने बाकी सारा बनाया है। तो यहाँ पर अभी मैंने 3 डबल क्रोशे किए, उसके बाद 2 चेन, 6 की कली बनेगी यहाँ पर, एक चेन बनाए, 3 डबल क्रोशे। तो मैं बना के सारा जैसे हमने बनाया है यहाँ तक आऊँगी। ये देखिए, अब लास्ट में देखिए एक चेन बनाई और यहाँ पर 3 बना लेंगे। यहाँ अब हमने चेन नहीं बनाने क्योंकि यहीं से हमने टर्न लेना है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, उसके बाद मैंने आपको बताया था इसको इसके साथ अटैच करके यहाँ पर बनाएंगे। ये वाली साइड हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए 2 चेन बनाए, 1 और 2 चेन बनाए, धागा लिया, इस टिक्की को ऐसे पकड़ेंगे। देखिए बनाते वक्त आप ऐसे ध्यान रखें, ये हमारा सीधी साइड है, तो ये सीधी साइड, ये दोनों हमारी सीधी साइड है। देखिए ये दोनों हमारी रॉन्ग साइड है। तो सीधी साइड को हमने पकड़ा, यहाँ से धागा लिया, यहाँ पर हम डबल क्रोशे करेंगे, 3 बनाएंगे यहाँ पर एक साइड के, मतलब 6 की कली में हम 3 एक साइड के बनाते हैं, 3 दूसरी के। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 3 डबल क्रोशे बनाए। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से हो गया। यहाँ से आके अब ये बनाएंगे। तो इसके बाद देखिए मैंने चेन नहीं बनाई, तो अब देखिए 3 डबल क्रोशे किए, इस फंदे को ऐसे करेंगे और इसमें से ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इस फंदे को निकाल दिया और एक चेन बनाई, फिर धागा लिया, यहाँ पर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशे करेंगे, इसके बाद अभी हमने चेन नहीं बनाई, नेक्स्ट को ऐसे लेंगे, इस फंदे को मैंने यहाँ से निकाल दिया, इसके बाद एक चेन बनाई। तीन बनाएंगे यहाँ पर। अब देखिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पर तो हम एक चेन लेते हैं, 3 बनाने के बाद एक लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एक चेन ली है। अब यहाँ पर हम 2 बनाते हैं चेन, तो 2 बनाते हैं तो पहले हमने एक चेन बनानी है, फिर इस फंदे को इसमें से, इसके सेंटर में से निकाल लेंगे, उसके बाद हम एक चेन और बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से आया। अब हम यहाँ से ऊपर को जाएंगे और यहीं से हम टर्न ले लेंगे। ये देखिए यहीं से हम टर्न ले लेंगे, इस साइड नहीं आएंगे। अब एक चेन बनाई मैंने, यहाँ पर 3 और बनाएंगे। कॉर्नर आपने देख लिया, एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ कॉर्नर मैंने किस तरह से बनाया। ये देखिए ये 3 डबल क्रोशे किए, उसके बाद एक चेन बनाई, यहाँ से इसे निकाल लिया, फिर एक चेन बनाई, तो 2 चेन टोटल यहाँ पर भी हो गई, जैसे हम 6 की कली के सेंटर में लेते हैं।
अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाई, आगे 3 डबल क्रोशे करेंगे, एक चेन बनाई, देखिए इसके बाद एक चेन बनाई, तो यहाँ तक आऊँगी। ये देखिए इसके बाद देखिए एक चेन बनाई, यहाँ पर 3 बना लेंगे, तो ये देखिए। तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गए। अब यहीं से हम टर्न लेंगे, अब यहाँ से हम इस साइड आएंगे। तो अब हमने 2 चेन बनानी है, इस तरह से 2 चेन बनाए, धागा लिया, इसकी ये सीधी साइड को लेंगे, मतलब राइट साइड। यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, जैसे हमने पहले टिक्की को ज्वाइन किया था सेकंड वाली को, सेम उसी तरह से यहाँ पर हमने 2 चेन बना के 3 आगे बना लिए। उसके बाद 1 और 2 चेन बनाए, यहाँ पर 3 और बनाएंगे। तो अब ये किस तरह से देखिए आएगा, ये ऐसे। यहाँ से हमने टर्न ले लिया, यहाँ पर देखिए हम साथ में ज्वाइन भी करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 6 नहीं बनाने, 3 बनाने हैं। तो अब हम इसको साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। तो आप देख लें, देखिए थर्ड टिक्की को जब हमने ज्वाइन किया, 2 चेन बनाकर 3 हमने डबल क्रोशे किए। इसके बाद हमने अभी देखिए चेन नहीं लेनी, इसके साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। मतलब यहाँ पर हमने 6 की कली नहीं बनानी, हमने 3 ही बनाने थे कॉर्नर में, इस तरह से। आप कंफ्यूज ना हो तो आप साथ में रख के देखते रहें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने 6 की बनानी है कि 3 बनाने हैं। जब आप रख के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने कॉर्नर में 6 बनाने हैं कि 3 बनाने हैं। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप रख के देखें। एक चेन, सॉरी, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, उसके बाद एक चेन। तो अब फिर से आप रख के देखिए उसको, देखिए देखिए ये हमारी स्टार्ट वाली है। तो अब हमने नेक्स्ट देखिए इस साइड आना है, इसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमने इस साइड आना है, तो किस तरह से हमने ये बीच में ज्वाइन करना है। ऐसे मैंने घुमा दिया इसे। तो अब देखिए सेंटर में आप देख लें किस तरह से ज्वाइन करना है। ये 4th टिक्की को हमने ज्वाइन करना है, लेकिन यहाँ सेंटर में पहले ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 3 डबल क्रोशे बनाए, उसके बाद हमने एक चेन ली। यहाँ पर हम कली के सेंटर में 2 चेन लेते हैं, तो अभी हमने एक ली। फंदे को ऐसे बड़ा करेंगे, ज्वाइन देख लें आप कहाँ पर करेंगे। ये देखिए ये 2 हमारी कलियाँ ज्वाइन हुई हैं इस चेन के साथ। तो इस चेन को लेकर हम फंदे को निकाल लेंगे। जब हम चेन को लेंगे तो हमने यहाँ से क्रोशे हुक नहीं डालना बीच में से। यहाँ देखिए बीच में आपको स्पेस दिखेगी, देखिए ये चेन है, इसके साथ इस साइड धागा है। तो यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर क्रोशे हुक नहीं डालेंगे, यहाँ से इसे डाल के इस फंदे को निकाल लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे। तो टोटल 2 चेन मैंने बना ली। उसके बाद हम ये टिक्की को आगे ज्वाइन करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, देखिए सेंटर में ज्वाइन किस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए 3 हमारे डबल क्रोशे हो गए, इसके बाद एक चेन बनाई, फंदे को बड़ा किया। ये देखिए यहाँ से हम
इस फंदे को निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन और बनाएंगे, टोटल 2 चेन हो गई। धागा लिया, नेक्स्ट इस टिक्की को लेंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया, 2, 3 डबल क्रोशे किए, यहाँ से इसे निकाल लिया, ज्वाइन कर लिया, फिर एक चेन बनाई। उसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, यहाँ से निकाल लिया इसे, एक चेन बनाई। तो इसी तरह से यहाँ पर बनाकर देखिए मैं यहाँ तक आऊँगी। तो अब देखिए यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर लास्ट में 3rd वाला बनाया मैंने इस तरह से। अब देखिए जैसे हम कली के सेंटर में 2 चेन लेते हैं, तो पहले हमने एक चेन ली, फंदे को ऐसे बड़ा करेंगे, यहाँ से हमने इस फंदे को निकाल लिया। इसके बाद एक चेन और बनाएंगे, टोटल 2 चेन हो गई। यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो आगे उसी तरह से है जैसे हमने पूरा स्क्वायर बनाया था, इस तरह से एक चेन ली। देखिए ये हमारी बॉर्डर वाली साइड है जो हमने नीचे बॉर्डर बनाना है। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से ऐसे घूम के हम यहाँ पर आ गए। अब हमने इसी तरह से यहाँ पैटर्न बनाना है। यहाँ 6 की कली बनाएंगे 2 चेन लेकर, फिर यहाँ पर 6 की कली बनाएंगे 2 चेन लेकर बीच में, फिर यहाँ पे आके मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब देखिए यहाँ से बनाते हुए मैं यहाँ पर 6 की कली बनाई, देखिए यहाँ पर कंप्लीट 6 की कली बनाई। उसके बाद यहाँ पर आ गए, अब हम इसे इसके साथ अटैच करते जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ सेंटर में किस तरह से ज्वाइन करना है। अभी देखिए 2 मैंने डबल क्रोशे किए और ये तीसरा 3 डबल क्रोशे बनाए। इसके बाद एक चेन ली, क्योंकि सेंटर में हम कली के सेंटर में 2 चेन लेते हैं, तो मैंने एक चेन ली। देखिए अब हमने इसे इसके साथ ज्वाइन करना है, तो आप इसको इस तरह से घुमा लें, क्योंकि अब हमने यहाँ पर वर्क करना है। ऐसे मैंने घुमा लिया। तो अब देखिए यहाँ से हमने नहीं उठाना, ये यहाँ से हमने निकाला। फिर से देख लें, हम यहाँ सेंटर में नहीं निकालेंगे, यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ से हमने निकाला इसे, इस फंदे को लिया, इस फंदे को यहाँ से हमने निकाल लिया। इसके बाद हम एक चेन और बनाएंगे। टोटल हम 2 चेन बनाते हैं, तो एक चेन मैंने पहले बनाई, एक अब बनाई, 2 चेन हो गए हमारे। अब यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशे और बनाए। इस तरह से आया है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए इसको मैंने खोला, देखिए फिर से देख लें, ये अभी मैंने देखिए 3 डबल क्रोशे बनाए, इसमें चेन नहीं ली। अब हमने एक चेन ली, फंदे को ऐसे बड़ा करेंगे। अब हमने देखिए इसे यहाँ ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने से पहले आप इस तरह से इसको घुमा लें, क्योंकि अब हमने यहाँ पर क्रोशे वर्क करना है, तो उस हिसाब से मैंने इसे घुमा लिया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमने निकाला इस फंदे को। उसके बाद एक चेन फिर से बनाई, एक पहले बनाई थी, एक अभी बनाई मैंने। तो बस बाकी देखिए अब 3 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, बाकी सेम है। 3 डबल क्रोशे किए, यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद एक चेन बनाई, यहाँ से निकाल लिया, एक चेन बनाई। देखिए
ये हमारा इस तरह से था। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो मैंने उसी हिसाब से आपको रख के बताया है। यहाँ से आके हमने यहाँ पर बनाया, ज्वाइन किया। अब यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर आकर हम इसे अटैच करेंगे आपस में। तो यहाँ तक मैं बना के आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर में आ गए हम। कॉर्नर में देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ 6 की कली बनेगी कंप्लीट। फिर मैं यहाँ पर आऊँगी। तो अब पहले आप यहाँ देख लें किस तरह से हमने ज्वाइन किया है। देखिए 3 हमारे डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद एक चेन बनाई, यहाँ से क्रोशे हुक डाल के इस फंदे को निकाल लिया। फिर एक चेन बनाई, टोटल 2 चेन हो गई यहाँ पर सेंटर में। उसके बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर एक चेन बनाई, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाए। तो आगे मैं बनाऊंगी कॉर्नर के ऊपर 6 की कली बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए एक चेन बनाई, यहाँ पर 6 की कली बनाऊंगी। यहाँ पे आके दिखाती हूँ आपको। यहाँ आएंगे, ये देखिए। तो अब यहाँ पर मैंने कंप्लीट 6 की कली बनाई। उसके बाद यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आप देख लें किस तरह से ज्वाइन करना है। हमने देखे 3 हमने डबल क्रोशे बनाए, 3 हमने ये डबल क्रोशे बनाए। 6 की कली बनाते हैं, बीच में 2 चेन लेते हैं। तो अब हमने एक चेन बनाई, यहाँ सेंटर में ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए 3 डबल क्रोशे किए। उसके बाद एक चेन बनाई, यहाँ सेंटर में ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। फिर एक चेन बनाई। उसके बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए इस तरह से आया। इसके बाद फिर एक चेन बनाई, यहाँ 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। बाकी उसी तरह से है, यहाँ 3 डबल क्रोशे चेन, 3 डबल क्रोशे चेन। तो यहाँ पर मैं बना के देखिए यहाँ पर आऊँगी, यहाँ पर कंप्लीट 6 की कली बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर आके आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट बनाई, देखिए कली 6 की। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था सेम उसी तरह से ज्वाइन करेंगे। इतना पोर्शन हमारा रह गया। देखिए 3 बनाए मैंने डबल क्रोशे। उसके बाद एक चेन बनाई, एक चेन बनाकर यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया। इसके बाद फिर से एक चेन बनाई। तो अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन बनाई, फिर यहाँ पर 3 बनाएंगे। तो इसी तरह से लास्ट तक जाएंगे। 3 डबल क्रोशे एक चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे, एक चेन इस तरह से। देखिए यहाँ तक बनाऊंगी। देखिए लास्ट तक बना लिया। ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। देखिए 3 ये हैं, 3 ये हैं, बीच में हमने 2 चेन बनाए। और हमारा जो सेकंड वाला देखिए 3 की चेन में ज्वाइन नहीं करना। जो पहला डबल क्रोशे है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखिए इस तरह से जब बना, देखिए और ये बीच में देखिए। तो इसी तरह से दूसरे भी जो 4 हैं हमारे बैक साइड के पल्ले के, वो भी मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 पल्ले मैंने बना लिए, आगे का और पीछे का। तो अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखिए चारों टिक्कियों को आपस में अटैच कर लिया पिंक कलर की ये लास्ट वाली रो बना के। देखिए इस साइड देखेंगे एक रो है, यहाँ पर भी पिंक एक रो है, यहाँ पर भी पिंक एक रो है, और यहाँ पर भी। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ऊंचा नीचा है। देखिए जब हम इसे ज्वाइन करते हैं तो अब हम इसे फिनिशिंग देने के लिए एक रो हम इसके चारों तरफ बनाएंगे इस तरह से। देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 रो हैं, यहाँ पर भी ये 2 पिंक रो हैं, 2 पिंक रो हैं और 2 पिंक रो हैं। तो यहाँ पर मैं एक रो चारों साइड्स बनाऊंगी। स्टार्ट करेंगे।
बस यहाँ से आप स्टार्ट कर लें। देखिए जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं उसी तरह से मैंने स्टार्ट किया है। इसके ऊपर से ऐसे धागा घुमा लिया, 2 चेन और बनाए, टोटल 3 हो गए। बिल्कुल सेम उसी तरह से इस धागे को साथ रखेंगे और यहाँ पर 6 की कली बनाएंगे। बना लेती हूँ। 3 बनाए डबल क्रोशिए, फिर बीच में हमने 2 चेन बनाए, फिर 3 डबल क्रोशिए, 1 चेन बनाई। इसके बाद यहाँ पर 3 बनाएंगे, फिर चेन बनाई। तो यहाँ तक मैं बना कर आऊँगी। ये देखिए ये जो 6 की कली है इसके सेंटर में लास्ट वाले 3 बना के मैं आती हूँ यहाँ तक। ये देखिए ये 6 की कली है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 बार मैंने बनाया। इस कली के बाद एक चेन बनाई। ये देखिए ये 6 की कली के सेंटर में मैंने बना लिया। अब ये वाली जो इस साइड 6 की कली है उसके सेंटर में भी यहाँ पर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 3 डबल क्रोशिया किए, उसके बाद एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में। तो इस तरह से कॉर्नर तक जाएंगे। देखिए यहाँ तक ये 6 की कली है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 है। फिर यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 बार बनेगा। फिर यहाँ पर कली बनेगी 6 की। तो यहाँ तक आके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गए हम। तो यहाँ पर भी उसी तरह से बनाना उसी तरह से है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। एक चेन बनाई, देखिए ये 6 की कली है, इसके सेंटर में बना लिया। अब इस साइड जो 6 की कली है इसके सेंटर में भी मैं एक चेन लेकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इसी तरह से कंप्लीट करूंगी ये सारा। एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में। ये देखिए ये कली के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से यहाँ 6 बार आएगा, फिर कली आएगी, फिर यहाँ से घूम के देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो यहाँ से ऐसे घूम के ये सारा मैं बनाऊंगी, यहाँ पर आके आपको दिखाऊंगी। ज्वाइन करेंगे। देखिए 3 की चेन में ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में ज्वाइन करना है, लेकिन पहले एक चेन लेंगे। जैसे ये 3 बनाते हैं, एक चेन 3 एक चेन 3 एक चेन, फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो ये इस तरह से देखिए चारों साइड अब हमारी 2 2 रो बन गई पिंक कलर की। तो अभी देखिए अभी आप देखिए ये 10.5 11 इंच के करीब है। अगर आपको इसकी चौड़ाई थोड़ी और चाहिए, तो मतलब थोड़े बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, 2 साल के बच्चे के लिए, तो आप चारों साइड इसके एक एक रो और बनाएंगे तो इसकी थोड़ी सी चौड़ाई और बढ़ जाएगी। दोनों के आप चारों साइड एक एक और बना लें, उससे थोड़ा सा ये और लूज़ हो जाएगा अगर आपको थोड़ा लूज़ चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर शोल्डर बनाएंगे, थोड़ा सा बीच में नेक का पोर्शन छोड़ेंगे। नेक के स्टिच डिक्रीज करने के लिए थोड़े से छोड़ देंगे। इस साइड बनाएंगे, इस साइड बनाएंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड मतलब ये आगे वाली साइड है, ये बैक साइड है। तो अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ तक हम स्लिप स्टिच बनाकर आएंगे। देखिए नेक्स्ट में मैंने स्लिप स्टिच किया, फिर ये होल में स्लिप स्टिच बनाया इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर 3 चेन बनाए। 3 चेन बनाकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 3 चेन बनाए, 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन ली, फिर यहाँ पर बनाए 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन बनाई, फिर एक चेन बनाई, तो 1 2 3 4 बार मैंने 3 3 स्टिच बनाए। शुरू में देखिए 3 की चेन भी ली है, तो यहाँ पर हम 3 की चेन के जितना एक
लास्ट में इसके ऊपर एक स्टिच बनाया डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाया। इसके बाद देखिए ये 3 ये स्टिच हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं। तो ये 4 हमारे इस तरह के पैटर्न रहेंगे। इसी तरह से इस साइड भी हमने बनाना है। देखिए यहाँ एक बार बनाए 3, फिर 2 3 4, इसी तरह से इस साइड आएगा 1 2 3 4, यहाँ तक आएगा। तो अब यहीं से हम टर्न लेंगे 1 2 3, 3 चेन बनाए, धागा लिया। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया किया, 3 चेन बनाए, फर्स्ट में ही डबल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन बनाई, एक चेन, 3 3 बनाकर एक चेन बनाएंगे, एक चेन। अब इसके बाद देखिए एक चेन बनाई, 3 के बाद हमने एक चेन बनाई, लास्ट के जो 2 स्टिच हैं उसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया किए, एक बनाया, फिर ये 3 की जो चेन है वहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। वर्क को टर्न किया, 3 चेन लिए, तो अब देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, 3 बनाए, एक चेन, फिर 3 बनाए, तो यहाँ 3 बनाऊंगी, यहाँ बनाऊंगी, फिर यहाँ बनाऊंगी। ये देखिए इसके बाद एक चेन ली हमने, ये लास्ट में देखिए यहाँ पर जो तीसरी चेन है वहाँ पर मैंने ये डबल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन बनाए, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई, एक चेन, एक चेन, एक चेन बनाई। तो अब देखिए यहाँ लास्ट वाले में ये देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर भी लास्ट में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए। ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 चेन बनाकर स्टार्ट किया है। इसी तरह से यहाँ पर 3 चेन बनाकर ये देखिए 3 चेन बनाए, फिर नेक्स्ट होल में बनाए, इसी तरह से 3 चेन बनाए, नेक्स्ट होल में 3 बनाएंगे, एक चेन ली। तो अभी देखिए 1 2 3 4, 5th रो है मेरी ये, तो मैं यहाँ बना के लास्ट तक आऊँगी। 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए, इसके बाद हमने चेन नहीं बनानी, यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए पहला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन को छोड़ दिया, जो 3 जो हमारे चेन है उसकी 3rd चेन में हमने बनाया, 1 2 3 चेन बनाए, लास्ट रो बनाएंगे। ये देखिए 3 चेन बनाकर यहाँ बनाया है हमने, 3 चेन बनाकर ये स्पेस में बनाऊंगी, फिर एक चेन बनाई। नेक का आप कम रखना चाहते हैं डीप, तो ये वाली रो ना बनाए जो मैं बना रही हूँ। 6 मैंने बनाए हैं रो। ये हमारा फ्रंट का है, फ्रंट में हमने 6 रो बनाई है, बैक में हम 6 नहीं बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने बना ली, 6 इस साइड बनाऊंगी।
यहाँ पर एक चेन लेकर धागा काट देंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इस तरह से 2 3 3 मैंने बना लिए। देखिए यहाँ पर हमने 4 बनाए थे और स्टार्ट में भी 4 बनाए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक हमने चेन बनाई है, बाकी 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, बिल्कुल सेम दूसरी साइड के जैसे बनाएंगे। एक बनाया डबल क्रोशिया, ये 2 3 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाई हमने। इसके बाद यहाँ 3 बनाऊंगी, यहाँ बनाऊंगी, यहाँ बनाऊंगी, बीच में एक चेन लूंगी। देखिए 1 2 3 4 पैटर्न बना लिए। लास्ट में देखिए 3 मैंने डबल क्रोशिया किए, एक यहाँ पर ये चेन में और बनाएंगे, जैसे हमने शुरू में और आखिर में 4 4 रखे हैं दोनों साइड। तो उसी तरह से वर्क को टर्न किया, 3 चेन बनाए। इसी जगह पहला वाला जो डबल क्रोशिया है, देखिए, तो पहले वाली में ये 3 चेन काउंट कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले में मैंने बना लिया, एक चेन बनाई, देखिए। तो यहाँ 3 बनाऊंगी, यहाँ बनाऊंगी, यहाँ बनाऊंगी, बना लेती हूँ। देखिए सेकंड रो बना ली मैंने, एक चेन बनाई। इसके बाद देखिए ये 1 और 2 सेकंड लास्ट में हमने सेकंड लास्ट डबल क्रोशिया की चेन में बनाया, फिर ये थर्ड चेन में बनाया। लास्ट में मैंने 2 स्टिच बनाए, 3 चेन बनाए, थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ बनाया है सेम उसी तरह से बनाना है। देखिए 2 के ऊपर हमने ये 1 बनाया, उसके बाद ये नेक्स्ट में 3 बनाए। देखिए फिर एक चेन बनाए। तो यहाँ 3 बनाऊंगी, यहाँ बनाऊंगी, यहाँ बनाऊंगी, बना लेती हूँ। देखिए थर्ड रो कंप्लीट कर ली मैंने। 3 मैंने डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद चेन नहीं बनाई, धागा लिया। ये जो लास्ट में हमारी थर्ड चेन है वहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया। लास्ट में भी 4 स्टिच हो गए, वर्क को टर्न करेंगे। देखिए 1 2 3 4 हैं, यहाँ 1 2 3 पूरे पूरे हैं। अब 1 2 3 4 हैं, अब 3 आएंगे जो हमारे पूरे आएंगे, साइड्स में 2 2 आएंगे स्टिच, 1 2 3, एक चेन बनाई, फिर एक चेन बनाई। 3 बनेंगे, 3 बनेंगे, लास्ट में 2। देखिए एक चेन बनाई लास्ट में, यहाँ पर बनाया, फिर थर्ड चेन में बनाया। देखिए 1 2 3 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब देखिए 1 2 3 हमारे पूरे हैं, अब नेक्स्ट में 4 बार पूरे पूरे आएंगे हमारे। 3 चेन बनाए, यहाँ पर 3 बनाए डबल क्रोशिया, एक चेन बनाए, 3 बनाएंगे, 3, फिर यहाँ पर 3। ये देखिए 3 बना लिए डबल क्रोशिया। इसके बाद ये लास्ट वाली जो 3 की चेन है, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया किया है, 3 चेन बनाए, 6th रो बनाएंगे लास्ट वाली। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे पूरे पैटर्न है। अब हमारे पूरे पैटर्न 3 आएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करूँगी मैं। इसके बाद एक चेन बनाई, एक चेन,
एक चेन बनाई। अब लास्ट में देखिए, ये 1 और 2 और 3 आ गए पूरे हमारे पैटर्न। यहाँ पर बनाया, फिर थर्ड चेन में बनाया। एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये बना। सेंटर में देखिए 1 2 3 4, 4 हमारे ये 3 3 के पैटर्न है। 1 2 3 4, 4 ये हैं। तो ये हमारे नेक के लिए रहेंगे। तो आज देखिए फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रंट साइड की शोल्डर की कटिंग कंप्लीट की है। जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम ये बाजू बनाएंगे, बैक साइड शोल्डर की कटिंग बनाएंगे और नीचे बॉर्डर बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।